मेरे मानने से क्या, सब लोग जानता है। अगर हमारे एरिया में या किसी भी एरिया में आवे, एक इकट्ठा कर लेने से पैसे के जोर पे या किसी भी जोर पे या जातिवादी के नाम पे जोर पे अगर कोई इकट्ठा कर लेता तो हम उस चीज़ को नहीं बोलते। इस बार आके नीतीश कुमार के दिल में बसते हैं बिहार वासी, ये नहीं पता है आपको? किसी के दिल में नहीं, सब कहने के लिए कोई किसी के दिल में नहीं बसता है। और दिल में अगर इस बार पता चल जाएगा कौन किसके दिल में है, कौन किसके दिल में नहीं है। आपकी नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। फॉरएवर न्यूज़ की टीम बिहार की दहलीज पर है और बिहार की दहलीज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बिगुल फूंक चुका है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसके बाद इनका कई दौरे जो है हो चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा जो बहुत बेहद और ख़ास है। खास इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इस बार वो आए तो 13,000 करोड़ रुपये का सौगात बिहार की जनता और बिहार वासियों के लिए उन्होंने देने का ऐलान किया। बिहार में कई तरीके की फैक्ट्रियां लगाने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बिहार की जो युवा हैं जो पलायन करके देश के अनेक राज्यों में जो जाने की बातें करते हुए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये बात है, इसको लेकर के विपक्ष के नेता का बयान जो आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों को लेकर के बिहार की युवा क्या सोच रहे हैं, बिहार के आम जनता क्या सोच रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तौकीर अहमद जी जुड़े हुए हैं। आप इससे पहले भी एसआर के मुद्दों पर इनका वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखे थे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। अहमद जी, किस तरीके से देखते हैं मोदी जी बिहार की दहलीज पर आते हैं, इस बार तो 13,000 करोड़ रुपए देने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी बात युवाओं को लेकर उन्होंने कहा है अब बिहार के युवा देश के अन्य प्रदेशों में नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जितने भी उन्होंने बयान किया या बात कहा, ये सब का सब फर्जी है। वो सिर्फ जुमलों में है और लिखतन तौर पे नहीं है। वो एक जुमलों में है तो जुमलों में कई बातों को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो आज से नहीं, उनकी बातों में मतलब कि जब से भी वो जीत रहे हैं और आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ कहने के नाम पर सिर्फ आज तक अगर विकास जिसको बोलते हैं तो विकास के नाम पर सिर्फ आज तक एक ही विकास किया है, उन्होंने शौचालय बनाए हैं। उसके अलावा आज तक उन्होंने विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं किया है। मैं बताऊं क्या क्या काम उन्होंने किया है? बिल्कुल बताइए। आप सिर्फ शौचालय गिनवा रहे हैं, वो देश के साथ साथ बिहार वासियों को जो है हर घर दिया है, वो अनाज दे रहे हैं, बिजली फ्री कर दिया है 125 यूनिट। अब क्या चाहिए? अब जो आम लोगों की जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो तो दे रहे हैं। बिजली फ्री है। पहले बिजली फ्री नहीं था तो एक दिन भर 24 घंटे में 23 घंटा लाइट रहता था। अभी बिजली फ्री हो गया है तो मुश्किल से हम कहते हैं हम लोग के एरिया में 15 से 12 घंटा बहुत हुआ। अगर आज क्यों है मोदी जी से, जरा ये समझाइए। मैं मोदी जी से या किसी भी सत्ताधारियों से नाराज़ नहीं, मैं उस चीज़ों से नाराज़ हूँ कि आपने कहा कि हम ये करेंगे। आप वोट किस आधार पर लेते हैं? हम आपको रोज़गार देंगे। आप किस आधार पर लेते हैं? हम आपको रोज़गार के साथ साथ आपके देश में या आपके राज्य में कहने का मतलब कारखाना लगाएंगे। क्या कारखाना? बिहार में कौन सा कारखाना है? कौन सा काम हो रहा है? चीनी मिल जो बंद कर दिया था लालू राज में, उसे चालू करवाएंगे। इससे बड़ी बात क्या है? उससे हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। चीनी मिल को चालू करवाएंगे, जब करवाएंगे तो देखेंगे। अभी करवाए नहीं ना है, जब करवाएंगे तो देखेंगे। भरोसा रखिए, देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ वो मंच पर कह रहे हैं तो कुछ तो भरोसा रखिए। मंच पे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, मंच पे तो उन्होंने अल फल बकते हैं। मंच पे क्या बोले? 1900 उनको तो खुद नहीं पता कि उन पढ़े लिखे तो खैर है ही नहीं, उसको छोड़िए। अल फल बकते हैं। नीतीश कुमार अलगे अल फल बकता है, सम्राट चौधरी अलगे अल फल बकता है, अमित शाह अलगे अल फल बकता है। उनके हमको लगता है उनके कोई भी मंत्री हो या कोई भी नेता हो, एक भी बात अपने बात पे कायम में नहीं रहता है। वासियों को ठगने के एक नई तरीके से नए तकनीक निकाल करके लाए हैं ये लोग। बिल्कुल, इसमें ठगने के अलावा और है क्या? अब नीतीश कुमार जी का देख लीजिए। नीतीश कुमार जी जब हम लोग मतलब कि छोटे थे, शायद 10th क्लास में थे या 12th में थे, तो वही नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम मोदी जी को पटकेंगे और टेबल पर गिराएंगे और लेकिन अपने बिहार को बर्बाद होने नहीं देंगे। आज वही नीतीश जी कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, बोलते हैं कि जब तक रहेगा मोदी तब तक हमारा देश बेहतर बनेगा। बिहार को अगर स्मार्ट सिटी बनाने की जो वादा भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, वही स्मार्ट सिटी तो बनाने की बातें वो कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मेट्रो हमने जो है पटना में दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। अब क्या चाहिए बिहार वासियों को? वो तो तमाम चीज़ें, तमाम सुविधा तो दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। मैं तो पहले ही बोल दिया ना कि जुमलों में कहने के लिए अच्छा है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। और अरे आपके नहीं मानने से क्या बिहार का विकास नहीं होगा? नहीं,